नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज की मूवमेंट जो थी ना, इतनी बेहतरीन थी कि आपको क्या बताएं। जो भी आज मूव आई है उसको पहले, आज की जो भी मूव आई है, जो भी प्राइस एक्शन बना है उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। और देखिए कि ये इस लेवल से प्राइस यहाँ तक इस सफ़र की। फिर प्राइस ने यहाँ पे कुछ देर होल्ड किया। इस दो कैंडल को देखो, 15 मिनट का, इसको अगर जब 5 मिनट में और 1 मिनट में जाओगे ना, तो ये साइडवेज थी, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस जहाँ से ब्रेक किया था, निकला था, मतलब जहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी, जहाँ से इसकी पैदाइश हुई थी, मतलब कि जिस लेवल से ये उठा ब्रेक करने के बाद, वहीं पे आके ये रुका, ठीक है। तो पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं बढ़िया से कि आज की मूवमेंट में क्या रहा साइकोलॉजी प्राइस का। देखिए, प्राइस जो थी, मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस ये लेवल, सॉरी, प्राइस ये लेवल पे प्राइस एक्शन, तो आखिर प्राइस यहाँ से कुछ देर रुकी है तो कुछ तो साइकोलॉजी बनी होगी। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे रुका, ठीक है। बायर की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखी, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन था। मैंने आपको क्या बोला था कि ये लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है प्राइस को, ठीक है। प्राइस ने नीचे, मतलब कि प्राइस यहाँ से गिरा, ओपन यहाँ पे, इस 15 मिनट कैंडल ग्रीन, पहली कैंडल ग्रीन देखना, क्या इसकी साइकोलॉजी पहले समझो। प्राइस ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे नीचे इस लेवल पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस हाई लगाया। कहाँ तक हाई लगाया? जहाँ तक प्राइस, ये जो जहाँ पे ये साइकोलॉजी बिल्ड हुई थी, प्राइस यहाँ से गिरा था पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो प्राइस ने इस लेवल के आसपास आके थोड़ी देर रुका था, मतलब कि प्राइस यहाँ से गिरावट हुई, सॉरी, ओपन यहाँ पे हुआ, हाई यहाँ पे लगाया, सेलर का प्रेशर बना, सेलर दबाव इतना बनाया कि इसने ओपन होके हाई लगाया, हाई लगा बाद लो लगा दिया नीचे। देखना, ओपन के नीचे लो है, वीक है थोड़ा सा लो। और उसके बाद प्राइस क्लोज कहाँ पे किया? क्लोज स्ट्रेंथ इसका थोड़ा वीक दिखा यहाँ पे, और क्लोज अपने ओपन से थोड़ा सा ऊपर हुआ था। मतलब कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर थी यहाँ पे, ठीक। तो मतलब अब सेलिंग प्रेशर जब थी, तो एज अ ट्रेडर हमको यही सब देखना है। तो सब यहाँ से गिरावट हुई थी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल भी इसके ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज की, ठीक है, क्लोज की। ये हमारा तुरंत इसको हम मान लें कि यहाँ पे एक माइंड में ये हमारा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सेलर प्रेशर है, सेलर है यहाँ पे, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। दूसरा, अब प्राइस यहाँ पे प्रेशर दिखाया बायर का, ठीक। बायर यहाँ पे ये कैंडल देखना, जो हैमर जैसा बना हुआ है, हथौड़े जैसा, इसको देखो। ये इसके बाद प्राइस स्ट्रेंथ में आई। स्ट्रेंथ में आने के बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, जहाँ से प्राइस रुका था। देखो, इस लेवल से रुका था, इसी लेवल को ब्रेक करके प्राइस सेलिंग, यहाँ से सेलर प्रेशर बनी, यहाँ से बाय लो लगाया प्राइस ने, फिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच गया। इस लेवल पे होल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर हैं, होल्ड किया। यहाँ पे गिरने को गिर सकती थी प्राइस दोबारा, लेकिन नहीं गिरा प्राइस, और बायर स्ट्रेंथ में आए और इस लेवल तक, पिछले सप्लाई एरिया तक जहाँ से प्राइस गिरा था, आप लोगों को दिखा दूँ, देखो, यहाँ से इस लेवल तक प्राइस, इस लेवल के आसपास प्राइस ने हाई लगाया, ठीक है, हाई लगाया यहाँ से। अब उसके बाद, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ, बायर की स्ट्रेंथ कैसे, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे थी, पहले मुझे जूम कर लें दो, देखो, जूम कर लें दो, हाँ, देखो, जो स्ट्रेंथ ये 2-3 कैंडल में थी, ठीक, ध्यान से देखो, जो स्ट्रेंथ इस 2-3 कैंडल में थी, यहाँ पे होल्ड किया प्राइस। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी बायर की? उसके बाद प्राइस यहाँ पे होल्ड किया। ये 2 कैंडल देखो, जो एकदम बराबर हैं,
यहाँ पे होल्ड किया, मतलब ये आप 1 मिनट और 5 मिनट में देखोगे ना तो यहाँ पे साइडवेज है मार्केट। उसके बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, इन दोनों कैंडल के लो को ब्रेक किया, प्राइस नीचे गिरता गया। एक भी लो जो है यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ इस यहाँ पे, और गिरते वक्त एक भी हाई ब्रेक नहीं हुआ था कैंडल का। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, जब आप 15 मिनट का चार्ट है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप इसको 5 मिनट में जाओगे ना तो ये 15 मिनट के कैंडल के अंदर 5 मिनट की जो साइकोलॉजी प्राइस की है ना, 5-5 मिनट की जो कैंडल बनी होंगी उसकी साइकोलॉजी और बेहतर समझ में आएगी। और 5 मिनट के बाद आप 1 मिनट में जाओगे तो और बेहतर समझ में आएगी। मतलब कि जितनी टाइम फ्रेम, हर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम फ्रेम है, उस हिसाब से उसके कैंडल है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें, ये अगर आप कमेंट करोगे तो इसको भी मैं बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा वीडियोज़ में। लेकिन ये थी साइकोलॉजी। और ये भी देखो कि प्राइस जहाँ से पैदा हुआ, मतलब डिमांड यहाँ पे एक्टिव हुए, डिमांड एरिया ये हमारा एक्टिव हुआ था, प्राइस वहीं उसी लेवल पे आके रिजेक्शन दे रहा है, प्राइस स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग ध्यान से देखो प्राइस को जब आप फील करने लगोगे ना, देखो इस चीज़ पे बहुत लोग हंसेंगे और कहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो ऐसे कर दो, वो ट्रेंड ब्रेक हो गया तो वैसे कर दो। देखो ट्रेंड लाइन और जो ये हम ड्रॉ करते हैं ना, ये जो हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, ये जो भी हम, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये सब ब्रेक करने से मतलब नहीं है। इसका हमको मेन साइकोलॉजी से मतलब है। ब्रेक करने के मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, या ये डिमांड ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस अब नीचे ही जाएगी। ठीक है, सप्लाई ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि अब प्राइस ऊपर ही जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है, सप्लाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, फिर प्राइस नीचे ही आ जाती है ट्रैप करके। बहुत बार ऐसा होता है कि डिमांड ब्रेक होता है, प्राइस गिरने के बजाय फिर अपने जोन में पहुंच जाती है और प्राइस ऊपर निकल जाती है। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी लेवल ब्रेक होने का मतलब ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता है कि मतलब कि प्राइस हमको ब्रेक होने के बावजूद भी, चाहे कोई भी लेवल हो, ब्रेक होने के बावजूद भी हमको वहाँ पे रुक के इंतज़ार करना पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा है अगर प्राइस, हम नहीं ट्रेड करेंगे, नहीं एंट्री लेंगे। लेकिन हमको पैसा मार्केट इंतज़ार करने का देती है, इतना याद रखना। ज़िंदगी भर आप खुश रहोगे, ना आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, ना आप गिल्टी फील करोगे, कुछ भी नहीं होगा आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। प्राइस कभी भी पेशेंस का पैसा देती है, आपके इंतज़ार का पैसा देती है, स्ट्रेटजी पैसा नहीं देती। ज़िंदगी में ये बात मेरी लिख के ले लेना कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको पैसा नहीं देगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना और गौर करना, कभी अकेले में सोचना और बैठना और देखना। आपके जब आप चार्ट की प्रैक्टिस करने लगोगे, चार्ट को देखने और समझने लगोगे ना, ऐसे आपके सामने लाइव मार्केट में सिचुएशन आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं। और कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं होती। हमें प्राइस की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानना होता है। बायर स्ट्रेंथ में है या सेलर स्ट्रेंथ में है। इस लेवल पे बायर यहाँ स्ट्रेंथ में थे, ठीक, हमको दिख रहा है लाइव मार्केट में स्ट्रेंथ में थे। यहाँ पे क्यों वीक हो गए इसको समझना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ में हुए तो क्यों हुए ये इसको समझना है। प्राइस वीकनेस दिखाई, उसके बाद प्राइस क्यों गिरी, अब सेलर यहाँ पे क्यों स्ट्रेंथ में आ गए, ये सारे देखो, ये सब चीज़ें जब तक आप ABCD नहीं जानोगे ना, आप कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी स्पेलिंग को नहीं जान पाओगे, किसी सेंटेंस को नहीं बना पाओगे, कोई वर्ड को नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये सब कहने की बातें नहीं है, ये जेन्युइन बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को समझो और देखो। हम ये जो बातें बताई हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, और चलते हैं हम एनालिसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कल के लिए। ठीक है, मार्केट आज की बहुत अच्छी थी, ट्रेड मिले ना मिले बात की बात है।
और ट्रेड, ये भी सुन लो, ट्रेड करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम प्राइस को पहले चार्ट को पहले देखें और समझें। प्राइस जब तक अंदर से, हमारे अंदर से फील नहीं आएगी ना, वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि हमको अब एंट्री करना है, अंदर से आता है फील कि हमको अब ये प्राइस बता रही है कि हमको एंट्री करना है, हमको जगह भी देगी प्राइस स्टॉप लॉस लगाने की। लेकिन अगर आप ये ये आपके अंदर आने लगे, अरे प्राइस तो अब ऊपर निकल गई, अब क्या करूं, अब तो एंट्री मेरे से छूट गया, अब तो मतलब मैं आज का ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा। ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ट्रेड आपको मिलेगी 6 घंटे के दौरान आपको बहुत ट्रेड मिलेंगी। अगर आप एक अच्छे लर्नर बन जाओगे, एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, तो आपको बहुत ट्रेड मिलेंगी। पहले लर्निंग तो करो, लर्निंग ही आपको अर्निंग देगी। अब लर्निंग करने का तरीका आपका कैसा है, आप कितना जेन्युइन हो, वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो, प्राइस अभी इस लेवल पे इसकी क्लोजिंग है, इस लेवल पे क्लोजिंग है प्राइस की, और प्राइस में स्ट्रेंथ इस लेवल से आया है। ठीक है, पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ब्रेक, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था ना, ये लेवल, तभी प्राइस में स्ट्रेंथ आया था। प्राइस यहाँ से गिर भी सकती थी, ठीक है ना, लेकिन इसी लेवल से गिर सकती थी, लेकिन प्राइस ने अपने आप को संभाला, बायर ने संभाला अपने आप को, प्राइस ऊपर निकल गई। तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल को ध्यान में रखना है। और प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होती है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद हमारा सप्लाई जोन ये रहा, ये भी पकड़ लो, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस अगर चाहती तो यहाँ से उठ सकती थी, ठीक है ना, इस लेवल को ध्यान में रखना। तो अगर प्राइस ओपन होती है, प्राइस ओपन होने के बाद न्यूट्रल ओपन होती है, और प्राइस ओपन होने के बाद अपने सेलिंग प्रेशर को रेगुलर रखती है, प्राइस अगर नीचे आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आसानी से प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगी। ठीक है, दूसरा, प्राइस अगर नीचे गिरती है और गिरने के बाद, अब चाहे वो यहाँ पे न्यूट्रल खुलने का मतलब यहाँ पे खुले, या वो भी बता दूंगा मैं। तो चलो मान लिया कि मैंने प्राइस यहाँ पे अगर खुली और ये इस लेवल पे आया, और ये लेवल पे बायर स्ट्रांग हुए, ठीक, और ये लेवल प्राइस स्ट्रांग हुआ और प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल तक पहुँचा, ठीक, तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को टच कर जाए, इस लेवल से निकलने के बाद अपने प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक करके इस लेवल को टच कर जाए। हमको इस लेवल पे आने के बाद प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगी तो हमारे कान और आँख खड़े होने चाहिए, दिमाग मतलब दिमाग में ये घंटी बज जानी चाहिए कि प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस कर क्या रहा है, इसको समझो पहले। प्राइस अगर उठेगा तो हमको यहाँ तक का ट्रेड छोटा ही ट्रेड मिलेगा, और यहाँ तक प्राइस जा सकती है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो ये लेवल मिल सकता है हमको यहाँ तक, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस बायर इसी लेवल पे यहाँ पे कहीं कैंडल एक्टिव खुलती है, ओपन होती है, न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे खुलती है तो खुलने के बाद बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती, अपने प्रीवियस क्लोजिंग एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती, तो प्राइस वापस अपने जर्नी को रेगुलर रखेगी और इस लेवल को ब्रेक करते ही प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगी। चांसेस हैं कि प्राइस गिरने की चांसेस हैं। प्राइस दोबारा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बना के, रुक जाइए, हाँ, प्राइस एक्शन बना के प्राइस यहाँ से अपना जर्नी ऊपर का चालू करे, लेकिन प्राइस हो सकता है कि इस लेवल को टच करे, ये जो मैं बता रहा हूँ, इस लेवल को टच करे, और ये भी हो सकता है कि यहीं से प्राइस ऊपर की जर्नी करे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इस लेवल पे जाके कहीं सेलर एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन पहली तो अगर मैं एक बार न्यूट्रल में आपको बता दिया हूँ, एक बार फिर मैं एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। देखो, ये हमारा एक पूरा जोन है, ठीक है, ये पूरा हमारा जोन है, समझ रहे हो, ये पूरा जोन है। अब ये मत सोचना जोन का मतलब क्या है, जोन के अंदर भी ट्रेडिंग होती है ना। ये 15 मिनट का पूरा एरिया हमारा जोन है, ये लो और ये लो, ठीक है ना। ये लो कंसीडर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है ना।
इस लेवल को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद ही बायर में स्ट्रेंथ आई है। तो अगर प्राइस में ध्यान से समझना, प्राइस अगर इस लेवल को सस्टेन करेगा तो हो सकता है कि सस्टेन करने के बाद अगर प्राइस ऊपर निकलता है, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस अगर इस लेवल पे आने के बाद प्राइस अगर सस्टेन करता है इस लेवल को, तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, इस लेवल को टच कर सकता है। समझ में आ रही है। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे आने के इस लेवल पे आने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते तो सेलर प्राइस को यहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही है। प्राइस अगर या इस लेवल पे ओपन होता है, न्यूट्रल कहीं ओपन होता है और इस लेवल पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल पे एक्टिव हो इस लेवल पे आने के बाद बायर अगर एक्टिव नहीं होते तो ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, तब तो प्राइस में गिरावट ही आ सकती है ना, सेलर यहाँ पे हावी हो जाएंगे और ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरी, प्राइस अगर खुलते ही, मान लो कि इस लेवल पे प्राइस खुला और खुलते ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, निकलती है, बायर यहाँ पे अगर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब कि उठने के लिए प्राइस को इस लेवल पे आना ही पड़ेगा। ठीक, और अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस इस लेवल तक आ जाएगी। समझ में आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखना और समझना कि अभी हमारा सप्लाई एरिया ये है, ठीक है, डिमांड एरिया हमारा ये है, ये भी डिमांड एरिया है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा कैंडल बना है यहाँ पे, तो अगर प्राइस इस लेवल को सस्टेन करता है, इस लेवल को सस्टेन करता है तो प्राइस ऊपर उठ सकती है। अगर बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं तो उठ सकता है ऊपर की तरफ। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते तो प्राइस में गिरावट आ सकती है इस लेवल पे। समझ में आ रहा है। दूसरा कि अगर प्राइस ना ये लेवल, क्योंकि सेलर अगर मान लो इस लेवल, कहाँ सेलर एक्टिव हो जाएंगे, कहाँ कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, हमको प्रिपेयर रहना है। अगर बाय द वे ये लेवल भी नहीं टूटता और ये लेवल भी नहीं टूटता तो कुछ देर तक प्राइस इस लेवल में, इस एरिया में साइडवेज रह सकती है। ठीक है, ये भी कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अब कब ब्रेक करेगी इसका इंतज़ार करना पड़ेगा हमको। देखो, कंसोलिडेटिंग मार्केट में इंतज़ार ही करना पड़ता है। ठीक है, उसमें हाथ पांव बांध के अपना साइड में बैठ के बस चार्ट पे निगाहें होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब दूसरा, अगर प्राइस गैप अप खुलता है, अगर प्राइस गैप अप खुलता है, इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है, और बाइंग अगर आएगी तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा। और इस लेवल को टच करने का मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, सॉरी, इस लेवल तक जा सकता है प्राइस, ये एरिया। ठीक है, इस लेवल तक जा सकता है प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस या इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो प्राइस में गिरावट भी आ सकती है इस लेवल तक, प्रीवियस क्लोजिंग तक प्राइस आ सकती है अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो। दूसरा कि अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। देखो, मैंने एक गलती कर दी, मैं प्रीवियस जो न्यूट्रल वाला बताने वाला था उसको क्लियर नहीं कर पाया, मैं क्लियर करके फिर से बता देता हूँ आपको। न्यूट्रल वाला तो समझ में आ ही गया है, लेकिन फिर मैं गैप अप का बता देता हूँ अब। देखो, प्राइस अगर गैप अप कहीं इस लेवल पे खुलती है, ठीक है ना, ज़्यादा ऊपर नहीं खुलती, इस लेवल पे खुलती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है, और बाइंग आएगी तो इस लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है तो सस्टेन करता है, ऊपर नहीं निकलता तो प्राइस में वापस गिरावट आ सकती है और इसी लेवल तक आ जाएगी प्राइस। अगर बायर इस लेवल सस्टेन नहीं कर पाता प्राइस यहाँ पे तो प्राइस में गिरावट अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, बायर इसको लेके जा सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, ये समझ गए आप। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है, बाइंग आएगी तो इस लेवल तक चली जाएगी प्राइस,
अगर इस लेवल को ब्रेक करता है प्राइस तो ऊपर अपना ये लेवल को टच कर सकता है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है प्राइस, सेलर हम स्ट्रांग रहते हैं इस लेवल पे, तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है। ये पहला है गैप अप का कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है गैप अप में, कि अगर प्राइस यहाँ ना ओपन होकर कहीं इस लेवल पे ही ओपन होता है तो प्राइस में सेलर हावी होंगे और सेलर प्राइस को इस लेवल तक ला सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है प्रीवियस क्लोजिंग मार्केट का, तो प्राइस यहाँ तक भी गिर सकती है। ठीक है, यहाँ तक गिरावट आ सकती है, दोनों लो टच कर सकती है प्राइस। अगर गैप अप ओपन होती है प्राइस इस लेवल तक आएगी, इस लेवल से फिर यहाँ तक आएगी, यहाँ ये भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है। दूसरा, अगर ये लेवल प्रीवियस क्लोजिंग पे प्राइस स्ट्रेंथ अपनी दिखाती है, बायर यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो प्राइस जहाँ से ओपन हुई है ना वहीं तक वापस जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा गैप अप का। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस को ये लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है ना, इस लेवल को ब्रेक करती है प्राइस अगर, तो प्राइस में अच्छी खासी गिरावट नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाती है तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक वापस जा सकती है। ठीक है, यही हमारी ये तो सिंपल एक ही कंडीशन है कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है अगर, तो प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। अगर नहीं कर पाती, यहाँ पे अगर होल्ड कर जाती है प्राइस, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद ब्रेक करे नीचे। अगर नहीं कर पाती है तो प्राइस वापस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक चली जाएगी। तो ये रहा निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का भी कर लेते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है कि अगर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुई है प्राइस अगर यहाँ से न्यूट्रल ओपन होती है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलती है, ठीक है, तो ये लेवल टच कर सकती है। अगर यहाँ पे इस लेवल पे होल्ड करती है और होल्ड करने के बाद ऊपर ब्रेक करती है तो ये लेवल भी टच कर जाएगी। अगर यहाँ पे अगर सेलर हावी हो जाते हैं, बायर वीक हो जाते हैं, यहाँ से अगर बायर यहाँ पे इस लेवल पे वीक हो जाते हैं तो प्राइस में गिरावट आ सकती है और वापस वो प्रीवियस क्लोजिंग तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, दूसरा कि ये न्यूट्रल का है। ठीक है, दूसरा गैप डाउन न्यूट्रल का, अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस में अगर गिरावट आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है अपने प्रीवियस लो को, यहाँ पे इस लेवल को अगर प्राइस ओपन होने के बाद ब्रेक करती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, ये न्यूट्रल के दो कंडीशन थे। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे गिरने के बाद प्राइस में अगर यहाँ पे इस लेवल पे बायर स्ट्रांग थे तो हो सकता है कि बायर फिर इसको वापस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक लेके चले जाएं। ठीक है, न्यूट्रल ये हो गया। गैप अप में क्या है, जो देखो प्राइस का बिहेवियर जो हमको दिख रहा है ये हो सकता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। ठीक, अगर प्राइस यहाँ से न्यूट्रल ओपन होती है और निकलती है, इस लेवल पे होल्ड करती है और होल्ड करने के बाद ब्रेक करती है तो यहाँ तक तो जाएगी ही। दूसरा, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती प्राइस वापस गिर जाएगी इस लेवल तक, सिंपल है। दूसरा, प्राइस अगर ऊपर न जाके प्राइस में अगर सेलर यहीं से हावी हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगी और यहाँ पे पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बायर एक्टिव हैं तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से उठ जाए, या फिर अगर नहीं उठ पाती तो नीचे और गिर सकती है। ये हो गया न्यूट्रल का। अब हम गैप अप का भी देख लेते हैं। गैप अप का क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होती है, इस लेवल पे प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। ठीक, सेलिंग प्रेशर यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से आने के बाद अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होते प्राइस नीचे गिर सकती है यहाँ पे। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर उठती है तो इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है प्राइस को ऊपर जाने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। दूसरा कि प्राइस में अगर प्राइस थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है कि मतलब किसी भी कंडीशन में प्राइस का उठने का प्राइस अगर यहाँ से ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। प्राइस में बाइंग आने के बाद इस लेवल पे पहुँच सकता है प्राइस, मतलब यहाँ ना ओपन होकर प्राइस अपने क्लोजिंग से थोड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो बाइंग आ सकती है और बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे टच करेगा। टच करने के बाद अगर सस्टेन करता है
तो हो सकता है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकती है प्राइस निकल के इस लेवल तक। अगर नहीं जा पाती, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग बन होते हैं इस लेवल को देखते हुए, तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक वापस आ सकती है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है गैप अप में। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा नीचे, इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे ओपन होती है, तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है इस लेवल तक। ठीक है, इस लेवल के बाद प्राइस अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो और नीचे जा सकती है प्राइस। अगर नहीं कर पाता तो प्राइस ओपन ऊपर उठ जाएगी, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक टच कर सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कि प्राइस अगर इस लेवल पे ओपन होता है, ना कि इस लेवल पे ओपन होता है, तो बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद अगर अच्छा खासा प्रेशर रहा बायर का, पहले मैं इसको, हाँ, अच्छा खासा प्रेशर रहा बायर का, तो इसको ब्रेक कर देगी और प्राइस इस लेवल तक कहीं जा सकती है। ठीक है, अगर नहीं कर पाती इस लेवल को ब्रेक, तो प्राइस वापस इस लेवल पे आ जाएगी जहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है, समझ में आ रही है? ये तीनों कंडीशन मैंने जो कंडीशन थे गैप, न्यूट्रल, गैप अप और गैप डाउन में, तीनों ने बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरे बताने पे, मैं कह रहा हूँ भरोसा मत करो। इसलिए मत करो कि आंख बंद करके या किसी पे अंधा मतलब भरोसा करके ट्रेड नहीं होती। आप जो मैं बिट बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, जितनी वीडियो हैं उनको देखिए और चार्ट पे जो मैं बता रहा हूँ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना मैं जेन्युइन हूँ। देखो, ये मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, डिसाइड करना आपका काम है। जो मैंने चोट खाई हैं, मैं वो चीज़ मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है ना? और गलत चीज़ें नहीं इतने सारे खिचड़ी मैं नहीं बता सकता। हाँ, चार्ट की जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, एक्शन है, वही मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ हो सकती हैं, होंगी, 100% होंगी, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं प्राइस का बाप नहीं हूँ, ना प्राइस मेरे अनुसार चलता है। प्राइस के अनुसार मैं भी चलता हूँ, आप सब भी चलते हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बैक टेस्ट ज़रूर करें, अपना चार्ट खोल के चार्ट पे अपना दिमाग ज़रूर यूज करें। और यूज करने के बाद देखो, सबसे आसान तरीका मैं हो सकता है कि शुक्रवार को और शनिवार को ये 2 दिन मैं एनालिसिस करूँगा और प्राइस का जो निचोड़ और जेन्युइन जो बिहेवियर और साइकोलॉजी है ना, वो बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा मैं। देखो, स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमको बायर सेलर का स्ट्रेंथ और वीकनेस ही देखना होता है। किस लेवल से बायर एक्टिव स्ट्रेंथ में आए, किस लेवल पे जाके बायर वीक होने लगे, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, हमारी क्या मनोदशा होना चाहिए, हमारी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, वहाँ पे निकलना बेहतर होता है या फिर वहाँ पे ट्रेल करना बेहतर होता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, पैसा आपका इन्वॉल्व है। मैं तरीका बता सकता हूँ, ठीक है, मैं तरीका आपको रास्ता दे सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चार्ट प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्राइस को चार्ट खोल के बेहतर तरीके से देखिए और समझिए, और अपने माँ बाप का ख्याल रखो और अपना ख्याल रखो, क्योंकि हंसी खुशी परिवार में बहुत कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परिवार को टेंशन में नहीं डालना है। अपनी तरफ से कोशिश ये रहो कि सब खुश रहे, आप भी खुश रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।